स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक पटेल और मैं आ गया हूं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के एक और वीडियो के साथ, जहां पर हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। टॉपिक छोटा है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। चलिए हम बात करने वाले हैं कि ड्राइवर की विजिबिलिटी क्या होती है और हम इसको कैसे कौन कौन से तरीकों से इसको बढ़ा सकते हैं, अच्छी तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हमें यही समझना होगा कि देखिए ड्राइवर की विजिबिलिटी क्या है। आप गाड़ी चलाते हैं या कोई भी गाड़ी चलाता है तो आप मेनली क्या चीज नोटिस करते हैं? पहला तो जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके सामने सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं टू व्हीलर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फोर व्हीलर की बात करता हूं। टू व्हीलर में भी वही चीज है। आप अगर कहीं गाड़ी इधर साइड मोड़नी हो, मतलब इधर मोड़नी हो, तो आपके लिए एक इंडिकेटर होता है, आप इंडिकेटर देते हैं। ठीक है। दूसरी चीज कि आप एक बार जरूर ऐसे करके या तो साइड ग्लास में देखते हैं या फिर इधर की ओर देखते हैं। ठीक इसी तरीके से फोर व्हीलर के साथ भी यही चीज है। फोर व्हीलर हो या उससे ज्यादा भी हो, ट्रक हो, बसेस हो, सारी चीजें। तो वहां पर क्या होता है कि ड्राइवर की विजिबिलिटी क्या कहलाती है कि जो ड्राइवर चला रहा है गाड़ी को, उसको सामने सारी चीजें क्लियर दिखनी चाहिए। और सामने ही नहीं, मान लीजिए कि उसको थोड़ा सा भी इधर टर्न लेना है। अब उसने इंडिकेटर तो दे दिया, लेकिन वो साइड ग्लास से भी देखता है कि साइड में कोई है तो नहीं। पता चला कि इंडिकेटर दिया और उसने ऐसे गाड़ी मोड़ दी और जो भी पीछे से आ रहा था दोनों का एक्सीडेंट हो गया। तो इस चीज से बचने के लिए ड्राइवर की विजिबिलिटी अच्छी। चलिए ये तो ठीक है। मान लीजिए मुझे कहीं गाड़ी पार्क करनी है, तो अब जरूरी थोड़ी है कि बस मैंने रिवर्स गियर पे गाड़ी डाल दी और पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, पीछे का कुछ नहीं देख रहा हूं, बस मैं अपने आप चला के और सोच रहा हूँ गाड़ी पार्क कर दूं, यानी रिवर्स गियर का यूज कर लूं। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं अगर एक ड्राइवर को अच्छी विजिबिलिटी ना मिले। अभी क्या हो रहा है कि अभी पीछे कार्स के पीछे कैमरा वगैरह लगा दिया गया है, जिससे कि हमें पार्किंग करने में, रिवर्स गियर चलाने में इजी होता है। सीधे कैमरे में दिख जाता है हमारी स्क्रीन के ऊपर कार। बट एक्चुअली में क्या होता है कि बहुत सारे लोग वो स्क्रीन को देख के भी कंफ्यूज होते हैं कि किधर मोड़े, तो वो साइड में से देख के और इधर उधर देख के गाड़ी को पार करते। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है ड्राइवर विजिबिलिटी। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं कि ड्राइवर विजिबिलिटी क्या होता है। एक छोटा सा उसका सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद, क्योंकि हमें एग्जाम में किस तरीके से लिखना है ये भी मुझे बताना पड़ेगा आपको, और उसके बाद सबसे आखिरी में किस तरीके से हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, ड्राइवर विजिबिलिटी का मतलब ये होता है, देखिए मैं बताता हूं। ड्राइवर विजिबिलिटी मीन्स द एरिया which is visible to driver while driving। ठीक है। ड्राइविंग के समय पे वो एरिया जो ड्राइवर को दिखता है वही उसकी ड्राइवर विजिबिलिटी कहलाती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? ड्राइवर विजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, पैरामीटर during the time of designing of vehicle body। व्हीकल बॉडी अभी हम डिस्कस करेंगे और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज है व्हीकल बॉडी। अदरवाइज अदरवाइज चांस ऑफ एक्सीडेंट इंक्रीजेस। ये मैंने एक छोटा सा आपको, देखिए ये शॉर्ट नोट में आएगा, तो वहां पर हमें इतना लिखना है। इसके बाद एक डायग्राम बनाना है और इंप्रूवमेंट लिखनी। अब देखिए, मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं। अब देखिए, डायग्राम आप लोग सोच रहे होंगे कैसे बनाए, तो मैंने ये एक कार्डबोर्ड ले लिया। आपको सिंपल से स्केल लेनी है। मैं इसके सिर्फ स्केल के लिए यूज किया, बाकी और किसी चीज के लिए नहीं। आपको देखिए करना क्या है। सबसे पहले आपको इस तरीके से एक सीधी लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर गैप में ऐसी एक और लाइन ड्रॉ करिए। अब क्या कीजिए कि यहां पर थोड़ा सा ऊपर आइए ऐसे करके। अब मुझे दिख तो नहीं रहा है कितने का मैंने गैप लिया, थोड़ा सा इस तरीके से एक और लाइन खींच दीजिए ऐसे, है ना। अब ज्यादा अच्छे से बनेगा कि नहीं बनेगा, बट ठीक है, देख लेंगे। चलिए, इस तरीके से मैंने ये लाइन बहुत सारी बना दी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बनाना कैसे, गाड़ी कैसे बनती देखना है। आप कहेंगे वाह क्या मेथड है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको रफ करके और इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, इसको और रफ कर देते हैं और इस तरीके से कर दिया। बढ़िया है, अभी आपको अच्छा लग रहा है। अभी देखना, इसको भी थोड़ा सा रफ करते हैं और इस तरीके से यहाँ से ज्वाइंट कर लेते हैं।
देखना कैसे मैं बनाता हूं, देखिए आप लोग भी सीख लीजिए बनाना। ठीक है, इतना बना है, थोड़ा सा इसको और आगे करके और ये कर दीजिए, और इसको थोड़ा सा पीछे करके ये कर दिया। आप कह रहे ये क्या है, देखिए अभी कितने अच्छे से हमारा व्हीकल बनेगा। इस तरीके से आप कुछ मत करिए, इसको यहाँ से कनेक्ट, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, अच्छे से करना आप लोग, मेरी तो ड्राइंग वैसे ही खराब है। ये देखिए ये कर दिया हमने, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बीच वाला सेक्शन भी तो होना चाहिए ना, ऐसे कर दीजिए, और यहाँ पे हमारी हेडलाइट। ठीक है, ये हमारा बन गया, आपको एक तरीके से व्हीकल दिख रहा होगा। यहाँ पे हमारे टायर रहते हैं, तो टायर ऐसे नहीं दिखाना है, टायर नीचे रहता है। यहाँ पे हमारा ड्राइवर बैठा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ड्राइवर की विजिबिलिटी क्या है, ये फ्रंट है, ठीक है ना। अब आप समझ पा रहे हैं, गाड़ी का ये ऊपर वाला सबसे पोर्शन है, ये समझ रहे, ग्लास है, साइड ग्लासेस है, और ये बॉडी है। तो इस तरीके से हमारा व्हीकल होता है, ज्यादा अच्छा नहीं बना बट ठीक है। अब विजिबिलिटी क्या है ड्राइवर की, तो इस तरीके से देखिए, ड्राइवर को ये एरिया विजिबल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये वाला एरिया। दूसरी चीज, ड्राइवर को ये वाला एरिया भी विजिबल होना चाहिए। क्यों विजिबल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ साइड ग्लासेस लगे हुए। ड्राइवर को जब पार्किंग करेगा तो इस तरीके वाला एरिया, ये वाला एरिया भी विजिबल होना चाहिए, सारे एरिया इस तरीके से। क्योंकि अगर मुझे गाड़ी को टर्न करना है तो आजू बाजू तो देखना पड़ेगा ना। तो ये वाले जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये सब विजिबल होना चाहिए ड्राइवर को। यही ड्राइवर की विजिबिलिटी कहलाती है ना। अब इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उस पर चलते हैं। देखिए ज्यादा बड़ा कुछ हार्ड डायग्राम नहीं बनाना है, नोट्स आपको चाहिए। नोट्स मैंने नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल के वहां पे अपलोड कर दिए, या तो आप डायरेक्टली लिंक से जा सकते हैं, अदरवाइज आप चैनल जाके सर्च कर सकते हैं टेक्निकल स्टूडियो इंजीनियरिंग, वहां पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, और भी नोट्स मिल जाएंगे। ये हमारी ड्राइवर विजिबिलिटी है। अब चलिए इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली मेथड ऑफ इंप्रूवमेंट में, मेथड्स ऑफ इंप्रूवमेंट में क्या आएगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज क्या करना होगा आपको, कि जो भी हमारा यहाँ पे ग्लास वाला एरिया है उसको ज्यादा से ज्यादा रखना है। मतलब कि ये जो हमारा फ्रंट ग्लास है, पीछे का ग्लास है, ये साइड वाले हैं, तो ये सारे ग्लासेस का एरिया हमें ज्यादा से ज्यादा रखना है। और दूसरी चीज क्यों ज्यादा रखना है उसका ये है कि जो यहाँ पे ये हमारे क्या होते हैं, इसको कहते हैं बॉडी के पिलर्स। ये क्या कहलाते हैं, बॉडी के पिलर्स। ठीक है, तो ये जो बॉडी पिलर है उसकी विड्थ मिनिमम होनी चाहिए। जिससे क्या, जैसे मैं आपसे बात करूं, अगर मैंने सपोज इस वाली विड्थ को ज्यादा मोटा रख दिया, और यहां पे मेरा सपोज कर लीजिए कि साइड ग्लास लगा है, अब ये बहुत मोटा हो गया तो ड्राइवर के सामने ही आ रहा है ना, तो उस एरिया की विजिबिलिटी तो ड्राइवर के लिए खत्म हो गई। मान लीजिए चलो ये वाला भी नहीं, ये वाला एरिया मैंने बहुत ज्यादा मोटा रख दिया पीछे का, तो अब क्या होगा कि ड्राइवर ऐसे पीछे देखेगा। हो सकता है कभी कभार जब पीछे गाड़ी को रिवर्स गियर में पार्किंग वार्किंग करनी हो, रिवर्स गियर में चला, तो वो ऐसे देख के पीछे देख के ऐसे करेगा, तो ये वाला एरिया उसके लिए अनविजिबल होगा। हो सकता है कुछ रखा हो और एक्सीडेंट हो जाए, चांस बढ़ जाए। तो देखिए सबसे पहली चीज तो हमें क्या करना है कि ग्लास एरिया, द एरिया ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम and the body pillar width is minimum। जितनी हमें रिक्वायर्ड हो उतनी ही रखनी है, जितनी हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी हो। बहुत ही सिंपल और प्रिसाइज बताऊंगा, आप अपने हिसाब से इसको और ज्यादा अच्छी तरीके से करके लिख भी सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लीजिए आप लोग जब गाड़ी चलाते हैं बरसात के समय पे, बैड कंडीशंस में, तो वहां पे क्या होता है कि हम गाड़ी के आगे, हमें मान लीजिए धूल बहुत सारी उड़ रही है, तो धूल जम गई, या फिर पानी गिर रहा है, तो हमें यहाँ पे सबसे जरूरी क्या है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बैड वेदर, वेदर खराब हो, और कह सकते हैं कि रेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बैड वेदर और रेन, देयर शुड बी वाइपर इन फ्रंट एंड रियर ग्लास। ठीक है, इतना हो गया। तीसरा, ठीक है, ये चीज जरूरी है क्योंकि आपको भी पता है कि जब गाड़ी बारिश में दिखता ही नहीं है सामने का, तो हमें वाइपर होना जरूरी है आगे और पीछे।
और बहुत सारी चीजें, बट मुझे जो मैंडेटरी लगा वही मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, अब तीसरी चीज क्या है कि जो ड्राइवर होता है ना, उसकी सीट जो है एडजस्टेबल होनी चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं मैं कि आपके घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप उनके लिए क्या करते हैं कि छोटी सी कुर्सी लेके आते हैं उनके बैठने के लिए अलग। मैं बड़ा हूं, मेरे लिए एक अलग चेयर लगेगी। मैंने जैसे एक चेयर है मेरे पास, अब इसमें कोई बैठता है तो किसी की हाइट छोटी है तो अपने हिसाब से एडजस्ट करता है, किसी की हाइट बड़ी अपने हिसाब से एडजस्ट करता है, तो सारी चीजें एडजस्ट करता है। ठीक उसी तरीके से व्हीकल में जो ड्राइवर की सीट होती है वो एडजस्टेबल होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, कभी कोई व्हीकल चला रहा है, जैसे मैं चला रहा हूं, तो मेरे लिए कुछ और तरीके से मैं कंफर्टेबल रहूंगा। मान लीजिए कोई 4 फुट का इंसान चला रहा है, अब उसके लिए मैं अपने हिसाब से सीट एडजस्ट करके दे दूं, मैं ऐसे चलाता हूं ऐसे करके, तो वो क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी हाइट छोटी है तो वो ऐसे करके चलाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि अनकंफर्टेबल तरीके से हमारा ड्राइवर जो है व्हीकल को राइड करेगा। इसीलिए कह रहा हूं कि ड्राइवर सीट जो है एडजस्टेबल होनी चाहिए। ड्राइवर सीट शुड बी एडजस्टेबल और कंफर्टेबल। ठीक है, कंफर्टेबल फॉर किसके लिए, ड्राइवर के लिए। ठीक है, तो यहां पे मुझे इतनी ही चीजें बतानी थी। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएगा ये 4 मार्क्स से शॉर्ट नोट्स में आएगा, और अगर आपने ये डायग्राम बना दिया और इतनी चीजें लिख दी तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें बता रहा हूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक ऐसी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम के चैनल पे जरूर चले जाइए, वहां बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह हैं जो कि मैंने खुद अब बनाना चालू कर दिया। मैं किसी बुक की फोटोज नहीं डाल रहा हूं, मैं खुद नोट्स बना रहा हूं, खुद डाल रहा हूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी, लर्न इजी।